टाइगर है या तेंदुआ पैंथर है, इनकी जो टेरिटरी है वो कम हो गई। जंगल के विकास का पैसा, वृक्षारोपण का पैसा कहाँ जा रहा है? विधानसभा में सवाल उठ रहा है, सरकार एक आईएफएस को बचा रही, मतलब आईएफएस ज़्यादा कीमती हो गया किससे? बाघ। चिट्ठी अगर आपको लिखना है तो आपको सीबीआई को लिखना चाहिए। सरकारी तंत्र जो है बालाघाट ज़िले में बेलगाम हो चुका है। आपका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, आपको पता चल जाए कि आप कितने ईमानदार हो। और जो एमएलए है उसका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो उसका भी पता चल जाएगा कि वो लोग ईमानदार है या नहीं। आपने उसमें देखा एक राजनीतिक रंग आया उस पूरे मैटर पे। एक बीजेपी की महिला नेता, उसने कहा है कि विधायक को इस्तीफा दो। डीएफओ का जो लेटर है उस पर वन विभाग जांच कर रहा है। वन विभाग कोई अथॉरिटी थोड़ी है, अथॉरिटी लोकायुक्त है, ईओडब्ल्यू है जो एफआईआर कर सकता है, ये लोग नहीं कर सकते। भिंड के मैटर पे भी और बालाघाट के मैटर पे भी पहले तो सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सरकार ये बताए कि डीएफओ को बचाने के लिए बाघ है कि बाघ को बचाने के लिए डीएफओ है। ये सवाल हमारा नहीं है, यानी कि बीजीटी मीडिया का नहीं है, बल्कि लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृते का है। समृते ने यह सवाल ऐसे मौके पर पूछा है जब बालाघाट के दक्षिण सामान्य वन मंडल के सोनेवानी कंजर्वेशन फॉरेस्ट में बाघ की मौत मामले पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जांच चल रही है। वहीं उत्तर सामान्य वन मंडल की डीएफओ नेहा श्रीवास्तव की ओर से एमएलए अनुभव मुज्जारे पर रिश्वत स्ट्राइक का भी मामला सुर्खियों में है। अभी मैंने एक शिकायत किया हूँ कि बालाघाट जिले का जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसमें 14,500 हेक्टेयर जो जंगल है वो कट चुका है। मतलब जीपीएस जो उसका डाटा है, जीपीएस जो कोऑर्डिनेटर है, तो वाइल्ड लाइफ कोऑर्डिनेटर में इतना जंगल कम हो गया। जंगल कैसे कम हुआ? अभी आपने देखा कि बालाघाट ज़िले में भी एक बाघ की मौत हुई। बाघ की मौत हुई, उसका दाह संस्कार कैसा होना चाहिए? बिना पीएम कराए आपने कर लिया। दूसरा, जितना भी टाइगर रिजर्व है वहाँ पे आपने देखा होगा रिसोर्ट, जितने भी रिसोर्ट बने हैं वो रिसोर्ट किन के हैं? सर्वाधिक वन अधिकारियों के रिसोर्ट। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल की सुरक्षा का पैसा, जंगल के विकास का पैसा, वृक्षारोपण का पैसा कहाँ जा रहा है? कभी इस पूरे मुद्दे पे कभी सरकार ने कोई बात की? दूसरा बड़ी बात यह है कि इस समय मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है वो सीएम के पास है, उसका प्रभारी मंत्री सीएम है। और सीएम के प्रभारी मंत्री रहते हुए और बाघ संरक्षण प्राधिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इनके रहते हुए मध्य प्रदेश से बाघों की मौत हो जाए 40 से ज़्यादा और सरकार सुध न ले, सरकार कोई बात न करे, किसी डीएफओ और रेंजर को सस्पेंड तक न करे, ये तो गंभीर मैटर है। दूसरा, अभी बालाघाट में सीसीएफ आया, आपने देखा होगा। बांधवगढ़ में इसका जो हाथी वाला जो मैटर था, हाथी की मौत पे ये लोग जिम्मेदार हैं। सर्वाधिक बालाघाट में 4 सीटें जो है फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं। अभी लेटेस्ट हमने देखा कि यहाँ की एक महिला डीएफओ ने अपने विभाग में एक चिट्ठी लिखी। अभी बाघ की मौत का मामला हम चाह रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में जितने बाघों की मौत है, दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट और जो अखबारों ने लिखा है उसके आधार पर सारे बाघों की मौत की सीबीआई जांच। विधानसभा में सवाल उठ रहा है, सरकार एक आईएफएस को बचा रही, मतलब आईएफएस ज़्यादा कीमती हो गया किससे? बाघ से। बाघ के लिए करोड़ों रुपए WWF दे रहा है आपको पैसा, भारत सरकार आपको बजट दे रही है और एक डीएफओ को बचाने पूरी सरकार लगी। समृते ने आज प्रेस वार्ता में कहा है कि बाघ संरक्षण प्राधिकरण के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और मध्य प्रदेश पूरे देश में टाइगर प्रदेश है। लेकिन हाल ही में कुछ मीडिया की खबरों ने यह खुलासा किया है कि प्रदेश में सर्वाधिक 40 बाघों की मौत हुई है। वन विभाग ने इस पर तर्क दिया है कि मौतों का कारण बाघों का आपसी टकराव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बाघ एक राष्ट्रीय पशु है और बाघ की मौत मामले में प्रोटोकॉल के तहत एक विशेषज्ञ और एक आईएफएस अधिकारी का होना जरूरी है, जिससे कि मौत के तथ्यात्मक पहलू सामने आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी को लेकर मैंने एक शिकायत की है कि बालाघाट में जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसमें 14,500 हेक्टेयर जंगल कैसे कट चुका है, यानी कि कॉरिडोर में इतना जंगल कैसे कम हो गया। हाल ही में बालाघाट जिले में बाघ की एक मौत का मामला सामने आया है, उसमें बिना पीएम के टाइगर का दाह संस्कार कर दिया गया। इसके अलावा देखने में भी ये आ रहा है कि टाइगर रिजर्व के इलाके में जितने भी रिसोर्ट है उनमें अधिकांश
डीएफओ, सीसीएफ और अन्य वन अधिकारियों के है। उदाहरण के तौर पर कान्हा और पेंच नेशनल पार्क है। सवाल उठता है कि अधिकारियों के पास पैसा कहां से आ रहा है। मतलब साफ है कि जंगल की सुरक्षा का पैसा, वृक्षारोपण का पैसा और विकास का पैसा इन्हीं के पास जा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के वन विभाग का प्रभार सीएम के पास है। इनके रहते हुए 40 से ज़्यादा बाघों की मौत हो जाए और सरकार सुध न ले तो इससे गंभीर प्रकरण और क्या हो सकता है। बाघ संरक्षण प्राधिकरण के जो चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में टाइगर स्टेट है 2022 से। अभी आपने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पढ़ा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में 40 से ज़्यादा बाघ खत्म हो गए और सर्वाधिक जो इंक्वायरी है वो बाघ की वन विभाग ने किया। वन विभाग ने बताया कि बाघों की मौत का कारण बीमारी और उनके रखरखाव में लापरवाही नहीं है, उनका जो आपसी टकराव है वो उसका मुख्य कारण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाघ राष्ट्रीय पशु है, बाघ कोई सामान्य नहीं है, तो बाघ का मरने के बाद उसका दाह संस्कार, उसके प्रोटोकॉल में कौन कौन रहना चाहिए, IFS तो रहना ही चाहिए, ये गंभीर मैटर है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि जितने भी बाघ के वो हैं, बाघ जो टाइगर रिजर्व है, और देखा होगा कि जो टाइगर है या तेंदुआ पैंथर है, इनकी जो टेरिटरी है वो कम हो गई जंगलों की अवैध कटाई होने से। सोनेवानी कंजर्वेशन में जो हुआ सबके सामने है, लेकिन विधानसभा में सवाल उठने के बाद सरकार एक IFS अधिकारी को बचा रही है। मतलब ये है कि एक बाघ से कीमती IFS हो गया है। दूसरा सवाल ये हुआ कि DFO की पत्नी पति को बचाने के लिए विधायक के खिलाफ रिश्वत की शिकायत कर रही है। पोस्टिंग के लिए 50 लाख की रिश्वत देने वाली DFO कह रही है कि MLA ने 2 लाख की रिश्वत मांगी है। यह विचारणीय प्रश्न है। मेरा इस पूरे मामले पर यह कहना है कि DFO को यदि चिट्ठी लिखना ही है तो CBI को लिखे, जिससे कि नार्को टेस्ट के जरिए विधायक और DFO में कौन सही है और गलत है इसका पता चल सके। जो DFO है वो 50 लाख रुपए दे के अपनी पोस्टिंग कराई है यहाँ पे। वो यहाँ के लोकल MLA को बोल रही कि मेरे से 2 लाख रुपए मांगा। फिर अगर रेट ही देना थोड़ा ज़्यादा बताती कि 50 लाख तो 20-25 लाख थोड़ा तो लगता है, डेंट भी अच्छा लगता है। मेरा कहना है कि आपने चिट्ठी लिखा अपने अधिकारियों की कि मुझे प्रेशर किया जा रहा है। बड़ी गंभीर बात है, आपका पति इसमें फंसा हुआ है टाइगर वाले मैटर पे और आप लोकल MLA के खिलाफ आप चिट्ठी लिख रहे हो। तो चिट्ठी अगर आपको लिखना है तो आपको CBI को लिखना चाहिए, आपका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, आपको पता चल जाए कि आप कितने ईमानदार हो। और जो MLA है उसका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो उसका भी पता चल जाएगा कि वो लोग ईमानदार है या नहीं। किशोर समृते ने कहा है कि शिकायत के बाद मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है, जिसके खुद का जाति प्रमाण पत्र का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। वो भाजपा नेता कह रही है कि विधायक इस्तीफा दे। इससे प्रतीत होता है कि मामला बेहद संवेदनशील है। ऐसे में यदि CBI जांच होती है तो DFO के पति की भी नौकरी जा सकती है और विधायक के गलत होने पर विधायकी भी। इसीलिए मेरा ये कहना है कि बालाघाट में सरकारी तंत्र बेलगाम हो चुका है। उनके सामने ना तो सांसद की मर्यादा है और ना ही विधायक की। यह टकराव व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच गंभीर है। ऐसे में सरकार को पूरे मैटर पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आपने उसमें देखा एक राजनीतिक रंग आया उस पूरे मैटर पे। एक BJP की महिला नेता ने कहा है, जिसका खुद का जाति प्रमाण पत्र अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है जांच में, उसने कहा है कि विधायक को इस्तीफा दो। सवाल ये नहीं है, अगर विधायक करप्ट है CBI इंक्वायरी होती है, दोनों जो भी पड़ता है, अगर विधायक करप्ट पाई जाती है उसकी मेंबरशिप जाएगी, और यदि DFO करप्ट पाई जाती है तो क्या होगा, उसकी सरकारी नौकरी जाएगी, उसके पति की नौकरी जाएगी। तो हमारा कहना है कि सरकारी तंत्र जो है बालाघाट ज़िले में बेलगाम हो चुका है। उसके सामने ना कोई किसी सांसद की मर्यादा है, ना किसी विधायक की मर्यादा है। आपने देखा होगा भिंड कलेक्टर का भी, उसने एक विधायक के ऊपर मुक्का ताना, विधायक ने भी उसके ऊपर मुक्का ताना। मतलब इस तरह, तो ये क्या स्थिति व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में इस तरह टकराव कभी देखने में आया। ये पहली बार ऐसा टकराव है कि एक MLA पे सीधा एक ये DFO आरोप लगा रही है, भिंड में कलेक्टर आरोप लगा रहा है विधायक के ऊपर। तो ये इस तरह की स्थिति प्रदेश में ठीक नहीं है और ये अराजकता की स्थिति है।
तो मेरा कहना है इस पूरे मैटर पे सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, भिंड के मैटर पे भी और बालाहाट के मैटर पे भी। पहले तो सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तीसरी बात, जो डीएफओ है, ये जब उत्पादन में थी तो इसका जो प्रभारी मंत्री का पावर का सीधा उसने कब्जा करके, मतलब उसको पावर को दरकिनार करके रेंजरों के कर दिया था, डिप्टी रेंजर के ट्रांसफ़र कर दिया था, फॉरेस्टर के ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि प्रभारी मंत्री की अनुशंसा के बिना आप नहीं कर सकते, राज्य शासन की गाइडलाइन है। उसमें इसको सस्पेंड होना था, उसमें भी ये बच गई, इसकी हिम्मत बढ़ गई। और सबसे बड़ी लापरवाही तो ये देखो कि दक्षिण वन मंडल सामान्य का एक टाइगर ख़त्म हो गया। डीएफओ घर में बैठे बैठे क्या बोल रहा है, उसका दाह संस्कार कर दो। किसको बोल रहा है? अपने छोटे अधीनस्थ मजदूरों को। और जब मामला उठ गया, मीडिया ने मामले को उठाया, तो उन्हीं के अगेंस्ट क्या कर दिया आपने? एफआईआर कर दिया उन गरीबों के खिलाफ, और उन्हीं के खिलाफ वारंट जारी कर दिया, उन्हीं के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया। तो ये तरीका ठीक नहीं है। यहाँ बालाहाट की जिला की जनता जागरूक है। तो मेरा पहला कहना है कि बाघ के मैटर पे सबसे पहले डीएफओ को सस्पेंड करना चाहिए, सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और मध्य प्रदेश में जितने बाघों की मौत है उसकी सबकी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट की जो जांच रिपोर्ट है वो एक दूसरे को बचाने की, उसमें कोई कुछ भी तथ्य नहीं, उल्टे सीधे तथ्य ये पेश करना है। तीसरी बात, डीएफओ का जो लेटर है उस पर वन विभाग जांच कर रहा है। वन विभाग कोई अथॉरिटी थोड़ी है, अथॉरिटी लोकायुक्त है, ईओडब्ल्यू है, जो एफआईआर कर सकता है, ये लोग नहीं कर सकते एफआईआर। सीबीआई है। तो इन व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अगर डीएफओ का जो लेटर है उसको रिकमेंड करे सीबीआई जांच के लिए, सीबीआई जांच होगी। यदि अनुभव मंजारे दोषी है तो वो जेल जाएगी, और डीएफओ और उसका परिवार दोषी है तो वो जेल। तो